प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा जो पाठ है इकाई 2 अध्याय 3 अपनी अपनी बीमारी, इस पाठ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पाठ इस प्रकार है, हम उनके पास चंदा मांगने गए थे। चंदा अर्थात पैसे, जो कि रुपये पैसे जो कहीं से लिया जाता है दान के रूप में, उसे चंदा कहते हैं। चंदे के पुरानी अभ्यासी का चेहरा बोलता है, वे हमें भांप गए, हम भी उन्हें भांप गए। चंदा मंगवाने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध बाखूबी पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान लेता है कि यह देगा या नहीं। देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंध से समझ लेता है कि यह बिना लिए टल जाएगा या नहीं। हमें बैठते ही समझ में आ गया कि ये नहीं देंगे। वे शायद समझ गए कि ये टल जाएंगे। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। हमने प्रार्थना की तो वे बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्स से मर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक ने चंद पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जब वे कहीं चंदा के लिए जाते हैं तो चंदा देने वाला अर्थात पैसे यदि किसी से मांग रहे हैं, है ना, तो मांगने वाले के हाव भाव, शारीरिक की हाव भाव या फिर उनके बातों से पता चल जाता है कि सामने वाला पैसे देगा या नहीं। उसी प्रकार जिनसे मांगा जाता है तो किसी व्यक्ति को मांगने वाला भी देखकर क्या देने वाला भी या देखकर समझ जाता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस उद्देश्य से उसके पास आ रहा है। तो ठीक है, तो लेखक ने बड़े ही यहाँ पर व्यंग्यपूर्ण शैली का उन्होंने प्रयोग किया है इस जो परिच्छेद है उसमें। तो वे कहते हैं कि प्रार्थना किए कि चंदे के लिए, तो वे क्या उत्तर देते हैं कि आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्स से मर रहे हैं। टैक्स अर्थात कोई भी कर को क्या कहा जाता है? टैक्स कहा जाता है। सोचा यह टैक्स की बीमारी कैसी होती है। बीमारियां बहुत देखी हैं, निमोनिया, कालरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं, मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो क्या इस बीमारी में मजा आता है? यह अच्छी लगती है कि जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा? तो टैक्स की बीमारी से ग्रसित होते हुए देने वाले ने उन्हें चंदा देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें क्या था, टैक्स जो कि उन्हें देना पड़ता था। और उस टैक्स को लेखक ने कहा है कि यह टैक्स कैसी बीमारी होती है, क्योंकि बीमार अर्थात जिससे शरीर क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, पीड़ित हो जाते हैं। तो लेखक ने बहुत से बीमारियों के बारे में उन्होंने सुना था, देखा था, जैसे निमोनिया में क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है ना, सर्दी खांसी, इस प्रकार से कॉलरा अर्थात हैजा, कैंसर कि ये सभी क्या है, बीमारियों के नाम है जिनसे कि लोग मरते हैं। जबकि लेखक को यहाँ लग रहा है कि भाई टैक्स की ये बीमारी कैसी बीमारी थी जिसके कारण कि वे मरने के लिए मजबूर हैं। आगे बढ़ते हैं। अजीब रोग है यह, चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़ा डॉक्टर को दिखाइए और कहिए यह आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए। वह कहेगा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर वे एलोपैथी या होम्योपैथी पढ़े नहीं होते। इसकी चिकित्सा पद्धति अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफ़ी लोग भूखमरी से, क्योंकि टैक्स की जो बीमारी है अर्थात जो कर देने की जो बीमारी है, तो इसका क्या है, चिकित्सा विज्ञान में अर्थात इसे कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इसे ठीक नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर लेखक ने बड़े ही
अच्छे अंदाज में इन्होंने कहा है, व्यंग्यपूर्ण अंदाज में इन्होंने कहा है कि बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए। तो डॉक्टर के पास भी जवाब क्या होगा कि हमारे पास इसका इलाज, कोई भी इलाज इसके लिए नहीं है। और आगे कह रहे हैं लेखक कि इलाज करने वाले होते हैं मगर वे, जैसे चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है, एलोपैथी पढ़ा जाता है। एलोपैथी अर्थात जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति जो होती है उसे एलोपैथी कहा जाता है, जिसमें कि जो स्नातक जो होते हैं उन्हें MBBS की डिग्री दी जाती है। उसी प्रकार से जो होम्योपैथी है वो भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन होम्योपैथी की जो डिग्री होती है वो क्या होता है, BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना। तो ये जो टैक्स का जो इलाज करने वाले होते हैं वो किसी भी चिकित्सा विज्ञान से संबंधित बीमारी का इलाज करने वाले नहीं होते हैं, बल्कि अलग लोग होते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने करारा व्यंग्य किया है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ओर। उन्होंने कहा है कि कई लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं, अर्थात टैक्स किन पर लगता है हमारे देश में, ऐसे लोगों को उन पर जिनके पास की अधिक रुपए पैसे धन दौलत जिनके पास है, तो उन्हें सरकार को अपने धन को रखने के लिए, अपने रुपये पैसे के को रखने, सुरक्षित रखने के लिए कुछ कर देने की आवश्यकता होती है, और वे इसे भी एक बीमारी की तरह मानते हैं। जबकि हमारे देश में कई जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके पास रुपए पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, और वे कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उसके अलावा जो उन्हें यदि उनकी भूख शांत नहीं होगी, है ना, भूखमरी अर्थात वे भूखों मरने को लाचार बेबस हैं। आगे बढ़ते हैं। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है हाय हम टैक्स से मरे हैं, और जिसे ना लगे वह कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरें, पर मर जाते हैं निमोनिया से। हमें उन पर दया आई, सोचा कहें कि प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए, पर वे नहीं देते। यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे भारत देश में एक तरफ क्या है, अमीरी गरीबी की जो खाई है वह क्या है, काफ़ी बढ़ती जा रही है। अर्थात जिसके पास रुपए पैसे धन दौलत हैं वे और अधिक धनी और अधिक रुपए पैसे वे जमा कर रहे हैं, और उन्हें सरकार को इसके बदले में टैक्स देना पड़ता है। और दूसरी तरफ एक गरीब जनता है, जो आम जनता है, जो कि गरीबी के कारण क्या है, उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है, उनके पास काम नहीं है, जिसके कारण कि वो मरने के लिए बेबस हैं। एक गरीब इंसान भी चाहता है कि उनके पास रुपए पैसे आए, वे पैसे कमाएं, लेकिन वे इतना कमा नहीं पाते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें भी सरकार टैक्स लगाए, वे उनके पास भी रुपए पैसे हों, लेकिन वे किससे मरे जा रहे हैं, निमोनिया, जो कि एक साधारण सी बीमारी यहाँ लेखक ने कहा है, उससे मर जाते हैं। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई, मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार में यूँ छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित होता है। आशा है
आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे, मगर अपने भाग्य में यह कहा, अपने भाग्य में तो टुच्ची बीमारियों से मरना लिखा। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो अमीरी गरीबी की जो खाई है, जो अमीर लोग हैं उनके पास हर किस्म के भोग विलास करने के साधन उनके पास मौजूद हैं, ठीक है। उन्हें कहीं जाना रहता है तो उनके पास साधन है, वे अपने साधन से चले जाते हैं। लेकिन जो आम जनता है वे कहीं अगर बाहर जाना चाहें तो वो सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करते हैं। सार्वजनिक वाहन में भी क्या है, उनसे अधिक पैसे लिए जाते हैं। गर्मी के मौसम में जो बीमार लोग हैं लू की चपेट में आकर अपनी प्राण गंवा बैठते हैं। लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके पास क्या है, साधन हैं, पैसे हैं, जिसकी वजह से वो घर में ही एयर कंडीशनर लगा लेते हैं, या फिर उनके जो भी यातायात के जो साधन है उनके पास की जो गाड़ी है उसके अंदर भी एसी रहता है। लेकिन गरीब को क्या है, कुछ भी नसीब नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर लेखक जी ने व्यंग्य किया है हमारे समाज की ओर, है ना। समाज में क्या है, एक अमीर और एक तरफ गरीब हैं। जो गरीब हैं वे बीमारियों से मर रहे हैं, और अमीर हैं वो क्या कर रहे हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं। टुच्ची बीमारियों से मरना अर्थात टुच्ची अर्थात छोटी, टुच्ची का अर्थ होता है छोटा, ठीक है। उनका दुख देखकर मैं सोचता हूं दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना अपना दुख अलग होता है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहा है, ठीक है। सबके क्या होते हैं, अपने अपने दुख होते हैं। सबके पास क्या होता है, कष्ट होता है। सबके अलग अलग कष्ट होते हैं, कई तरह के होते हैं। तो जो अमीर लोग हैं उन्हें ये दुख था कि सरकार उन पर टैक्स लगा रही है और उन्हें टैक्स भरना पड़ रहा है, और यह उन्हें मारे जा रहा है। अपना दुख है कि प्रॉपर्टी नहीं है। तो लेखक यहाँ अपनी ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी धन दौलत नहीं है, इसका दुख है, जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है तो टैक्स नहीं लग रहा है, और टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम कुल 50 रुपये चंदा ना मिलने के दुख से मरे जा रहे थे। अब लेखक बता रहे हैं कि वे क्या हैं, 50 रुपये चंदा मांगने गए थे, लेकिन वो अमीर आदमी है ना, जिसने कि मना कर दिया, टैक्स की बीमारी से मरने की बात कही, तो उन्होंने उन्हें 50 रुपया भी नहीं दिया। और नहीं देने के कारण जो लेखक हैं वे भी अब ना मिलने के कारण दुखित हो रहे हैं। मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। तो यहाँ अलग प्रकार की बीमारी है, देखिए कौन सी बीमारी, बेईमानी की बीमारी कहा है लेखक ने यहाँ पे। अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती, बल्कि संयम से सीधी जाए तो स्वस्थवर्धक होती है। वह आदर्श प्रेमी आदमी था। गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। तो यहाँ पर लेखक ने एक दूसरी प्रकार की जो बीमारी है, बेईमानी की बीमारी, उसके बारे में बात किया है कि उनके पास एक आदमी आता था जो कि दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था, अर्थात दूसरे उसके साथ बेईमानी करते थे, धोखा देते थे, जिसके कारण कि वह क्या होता है, वो अपने ज़िंदगी से परेशान था। तो वह कहाँ था, एक आदर्श प्रेमी था, गांधी जी के आदर्श पे वह चलने वाला व्यक्ति था, और वह किसी प्रतिष्ठान में काम करता था, गांधी जी के नाम से चलने वाले, ठीक है। मेरे पास घंटों बैठता और बताता कि वहाँ कैसी बेईमानी चल रही है। कहता, युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था, किस आशा से इस संस्था में घुस गया और क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा, भैया
युवावस्था में जितने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं। फिर तुम आदर्श लेकर ही गए ही क्यों? गांधी जी की दुकान खोलने का आदेश तो मरते मरते दे नहीं गए थे। मैं समझ गया उसके कष्ट को। गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान में जुड़ा होने के कारण वह बेईमानी नहीं कर पाता था और दूसरों की बेईमानी से बीमार था। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वह भी औरों जैसा करता और स्वस्थ रहता, मगर गांधी जी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए। बड़े बड़े दुख हैं। मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2-3 बंधु बैठे हैं। मैं दुखी हूँ। मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रुपये का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं। तो प्रस्तुत जो परिच्छेद है ना, इसमें लेखक बता रहे हैं कि एक व्यक्ति था जो कि गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। तो गांधी जी कैसे व्यक्ति थे? वे अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, सदा सत्य बोलने वाले थे। और वह व्यक्ति लेखक के पास घंटों बैठता और उन्हें बैठकर यह बताता कि जिस प्रतिष्ठान में गांधी जी के नाम पर जो प्रतिष्ठान है, जो दुकान है, वहाँ पर किस प्रकार से बेईमानी चल रही है। और कहता है कि युवावस्था में ही उसने गांधी जी के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था, इस आशा से कि गांधी जी के नाम पर चलने वाला जो प्रतिष्ठान है वह क्या है, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला होगा। लेकिन हुआ वहाँ उसका उल्टा ही। तो वहाँ पर वह देखता है कि उनमें कई तरह की गांधी जी के नाम पर भले चल रहा हो, लेकिन कई तरह के काम वहाँ पर बेईमानी, कई तरह की बेईमानियाँ हो रही हैं जो कि उससे रहा नहीं जाता था। तो लेखक को वह बार बार बताता था रो रो कर। तो लेखक उन्हें यह सलाह देते हैं कि गांधी जी जो हैं उन्होंने दुकान खोलने का आदेश तो मरते मरते नहीं दे गए थे। अर्थात गांधी जी ने कभी नहीं बोला कि मेरे नाम पर दुकान खोलो, लेकिन जो व्यक्ति हैं, जो समाज है, समाज के जो ऐसे लोग हैं जो आदर्श नामों का अपने व्यापार में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और लेखक भी यहाँ कहते हैं कि उसका जो कष्ट क्या था कि वहाँ जो गांधी जी के नाम से जो प्रतिष्ठान था, जो दुकान था, कि सभी लोग क्या थे, बेईमानी काम कर रहे थे। और नाम किस लिए रखा गया था कि औरों को लगे कि जो गांधी जी के नाम पर, क्योंकि गांधी जी ने जिस आदर्श पे लोगों को चलाया तो उसी आदर्श पर वह प्रतिष्ठान भी गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला लगे। इस कारण से गांधी जी के नाम को यहाँ पर क्या किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था। तो इस प्रकार से लेखक यहाँ पर व्यंग्यपूर्ण शब्दों में उन्होंने कहा कि गांधी जी ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसका अर्थ यह है कि गांधी जी ने उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं की, लेकिन गांधी के नाम पे जो प्रतिष्ठान चलाते थे, जो दुकान चलाते थे, उन्होंने गांधी जी के नाम को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। सबके क्या है, अपने अपने दुख हैं, बड़े बड़े दुख हैं। मेरे साथ 2-3 बंधु बैठे हैं, मैं दुखी हूँ। मेरा दुख यह है कि मुझे 40 रुपये का बिल भरना है। तो यहाँ पर 40 रुपये का बिल, बिजली का बिल भरना है 40 रुपये का, लेकिन क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनके पास 40 रुपये बिजली के बिल देने के लिए भी रुपये पैसे नहीं हैं। तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगा और दूसरा जो बंधु था, जो व्यक्ति था, वो ये क्या बताने लगता है, उसने 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई थी। तो उसकी योजना क्या थी, 8 कमरों का मकान बनाने की योजना, घर बनाने की योजना थी। 6 कमरे बन चुके हैं, 2 के लिए पैसे की तंगी आ गई है। वह बहुत दुखी है। वह अपने दुख का वर्णन करता है। मैं प्रभावित नहीं होता, मगर उसका दुख कितना विकट है कि मकान को 8 कमरों का नहीं रख सकता।
मुझे उसके दुख से दुखी होना चाहिए पर नहीं हो पाता। मेरे मन में बिजली के बिल के 40 रुपये का खटका है। तो यहाँ एक दूसरा व्यक्ति है जिसका सपना था, जिसकी योजना थी अपने जीवन में 8 कमरों का मकान बनाने की योजना थी, जबकि 6 कमरे बन चुके हैं और 2 कमरे बनाने के लिए उसके पास पैसे की कमी आ गई है, इस कारण कि वह बहुत दुखी है। लेकिन यदि हम देखें तो किसी के पास क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मजदूर है, जो गरीब है, उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, एक घास फूस का मकान भी नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति 6 कमरे बन गए थे, जिस पर कि वह आराम से अपने परिवार के साथ रह सकता था। लेकिन सिर्फ 2 कमरे और नहीं बने, जिसके कारण कि वह दुखी था। लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का, उसके जो दुख में कितना विकट दुख है, कितना अलग दुख है कि कोई व्यक्ति 6 कमरे बन जाने के बाद भी 2 कमरे नहीं बन पाने के कारण दुखी है ना। घर बनाने में बहुत रुपए पैसे लगते हैं। लेकिन लेखक का दुख क्या है कि उसके पास जो बिजली का बिल भरने के लिए क्या है, 40 रुपये जो नहीं है, उसके लिए वह दुखित है। दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता हैं। तो लेखक ने क्या कहा, 2-3 बंधु बैठे हुए थे। पहला क्या था कि 8 कमरों का मकान बनाने की योजना थी, 6 कमरे बने, 2 नहीं बने, इसलिए दुखी था। और दूसरा जो बंधु था वह क्या था, पुस्तक विक्रेता है। पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालयों को बेची थी। तो पिछले साल क्या किया था उसने, 50,000 रुपये की किताबें पुस्तकालयों में बेची थी अपनी। इस साल 40,000 ही बिकी। कहते हैं बड़ी मुश्किल है, सिर्फ 40,000 की किताबें इस साल बिकी, ऐसे में कैसे चलेगा। वे चाहते हैं मैं दुखी हो जाऊं, पर मैं नहीं होता। इनके पास मैंने अपनी 100 किताबें रख दी थी, वे बिक गईं, मगर जब मैं पैसे मांगता हूं तो वे ऐसे हंसने लगते हैं जैसे मैं हास्यरस पैदा कर रहा हूं। बड़ी मुसीबत है व्यंग्यकार की। वह अपने पैसे मांगे तो उसे भी व्यंग्य विनोद में शामिल कर लिया जाता है। मैं उनके दुख से दुखी नहीं होता। तो यहाँ पर लेखक ने एक पुस्तक विक्रेता के बारे में बताया है कि जिनके हजारों का व्यापार होता है। पिछले साल बता रहे हैं कि 50,000 की किताब इन्होंने बेची थी, इस साल 40,000 की किताबें बेची, 10,000 का फर्क आ गया, जिसके कारण कि वे दुखी हैं, है ना। और कहते हैं कि ऐसे में कैसे चलेगा, और वे चाहते हैं कि लेखक भी उसके दुख में शामिल हों। लेकिन यहाँ पर लेखक ने बताया है कि इनके पास उन्होंने 100 किताबें रख दी थी बिकने के लिए। 100 किताबें उन्होंने दे दिया था कि वे अपनी दुकान के माध्यम से वे किताबें बेचकर जो पैसे आते हैं उसे वापस कर दे। लेकिन जब भी लेखक उनके पास पैसे मांगने आते हैं तो वे हंसने लगते हैं, अर्थात उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं कि मजाक कर रहे हैं। तो लेखक ने कहा है कि मुसीबत है व्यंग्यकार की, अर्थात जब भी किसी व्यंग्यकार अर्थात कोई व्यक्ति अपने रुपए पैसे मांगे तो सामने वाला क्या है, उसे हंसकर टाल देता है। तो इसलिए लेखक उसके दुख में दुखी नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि उसकी 40,000 किताबें बिक गई हैं। इसके अलावा 100 किताबें जो लेखक ने दी थी उन्हें, उसे उन्होंने बेच दिया। लेकिन लेखक को 1 पैसे भी उन्होंने वापस नहीं किया, सिर्फ उसे हंसकर टाल दिया। मेरे मन में बिजली कटने का खटका लगा है। तो लेखक को क्या है, 40 रुपये का बिजली का बिल भरना है। यदि उसने समय से बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली विभाग के लोग क्या कर देंगे, उसके घर की बिजली को काट देंगे। तो इसी बात से लेखक चिंतित है। तीसरे बंधु की रोटरी मशीन आ गई। अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई। तो तीसरा जो व्यक्ति है, जो बंधु भाई है, वो क्या है,
रोटरी मशीन अर्थात घूमने वाली मशीन उसकी आ गई है, लेकिन उसने और एक मशीन मंगाया था मोनो, उससे छोटी मशीन, उसके आने में अभी दुखी है। उसका क्या है, व्यापार चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वह क्या है, वे दुखी हैं। मैं फिर दुखी नहीं होता। अंततः मुझे लगता है कि अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सब के दुख में दुखी हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ, कहता हूँ क्या ट्रेजेडी है मनुष्य जीवन की कि मकान कुल 6 कमरों का रह जाता है, और कैसी निर्दयी यह दुनिया है कि सिर्फ 40,000 ही किताबें खरीदता है। कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मोनो मशीन ही नहीं आ रही है। तो इस तरह से लेखक को लगता है कि लेखक का दुख, जो जिसके पास की 40 रुपये बिजली के बिल देने के लिए नहीं है ना, वह दुखी है। किंतु ऐसे भी लोगों को वह देखता है कि जिसके पास सब कुछ रहने के बाद भी वह दुखी है। अभी के समय में जो कोरोना काल है, अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है जो कि महामारी है। ऐसे में क्या है, हर तरफ जो व्यापारी हैं, तो जहाँ भी किसी तरह की कोई संक्रमित व्यक्ति मिलता है तो वहाँ के पूरे जो प्रतिष्ठान को क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण लोग क्या है, अपना व्यापार ढंग से नहीं कर रहे हैं। स्कूल बंद हैं, कई तरह के जो नौकरियां करते थे, जो प्राइवेट नौकरियां करते थे, उनकी नौकरियां छीन गई हैं, है ना। आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसे जगह या फिर जो भी बड़े बड़े शहरों में जो मजदूर वर्ग हैं वे काम करने के लिए गए थे। लॉकडाउन जब लगा तो वे लॉकडाउन लगने के पहले अपने घर नहीं पहुंच पाए, और किस तरह से बेचारे जो मजदूर हैं जिनके पास पैसे नहीं है, पैदल अपने घर आने को हजारों किलोमीटर आने को मजबूर हो गए। तो यह क्या है, यह भी एक बुरा वक्त है कि मजदूर तो दुखी ही हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग भी दुखी है। किस कारण? क्योंकि उनका जो सामान्य जब समय होता था तो करोड़ों का उनका व्यापार होता था, लेकिन अब क्या है, कोरोना के समय में क्या है, उनका जो व्यापार है वह लाखों में हो रहा है, करोड़ों में नहीं हो पा रहा है, इसलिए दुखी हैं। जबकि बेचारे जो मजदूर हैं उनके पास ना रहने को मकान है, ना पहनने को कपड़े हैं, और ना ही खाने को नहीं है, उनकी कोई भी सुधि नहीं लेने वाला। वे तीनों प्रसन्न हैं कि मैं उनके दुखों से आखिर दुखी ही हो गया। तो जैसे ही लेखक ने कहा कि भाई 50,000 का जो उसका व्यापार था सिर्फ 40,000 का हुआ, है ना। तो जैसे ही लेखक ने दुख जताया, वो तीनों व्यक्ति क्या है, खुश हो जाते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत होती है, हम मनुष्य की फितरत होती है, हमें लगता है कि हमारे साथ यदि कोई दुख है, क्योंकि हम समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ और भी जो दूसरे लोग हैं वह दुखी हों, हमारे खुशी में वे भी शामिल हों। खुशी में तो बहुत कम ही इस तरह के लोग रहते हैं जो कि खुशी में और भी लोगों को शामिल करना चाहते हैं, जबकि दुख के समय चाहते हैं कि कोई उनके दुख को क्या है, बांटे, किसी को बताएं। ठीक है, तो हमारी ये मानवीय स्वभाव है हमारी कि हम क्या हैं, अपने दुख में दूसरों को हम भी चाहते हैं कि वह भी क्या हो, दुखी हो। जबकि जिंदगी क्या है, सबकी अपनी अपनी तरह की, सबको अलग अलग तरह की भी कोई व्यक्ति क्या है, आर्थिक स्थिति से रूप से कमज़ोर है ना। तो कई तरह से लोगों को क्या है के पास हर चीज़ का जीवन में कुछ ना कुछ अभाव बना रहता है। तरह तरह के संघर्ष में तरह तरह के दुख हैं। तो कई व्यक्ति हैं अलग अलग तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, और वे सभी क्या हैं, दुखी हैं। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष। तो यहाँ जो मजदूर हैं जिसके पास रुपए पैसे नहीं हैं, वे किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि जो संपन्न वर्ग हैं
वह किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? जिसके पास पैसे हैं वो और अधिक पैसे कमाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति जीवित रहने में ही अपने आप में संतोष पाता है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति के पास पैसे रहने के बावजूद वो और कमाना चाहता है। एक न्यूनतम जीवन स्तर ना कर पाने का दुख है। एक गरीब मजदूर को क्या है कि उसे कम से कम जो न्यूनतम जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वह उसके जीवन में नहीं है, जिसके कारण कि वह दुखी है। जबकि एक पर्याप्त संपन्नता ना होने का दुख है। दूसरा क्या है, संपन्न जो वर्ग है तो वह और अधिक संपन्न होना चाहता है, इसके कारण दुखित है। ऐसे में कोई अपने टुच्चे दुखों को लेकर कैसे बैठेगा? तो ऐसे में लेखक कह रहे हैं कि हर किसी को क्या है, दूसरे व्यक्ति का जो दुख है वो क्या होता है, छोटा लगता है, अपना दुख बड़ा लगता है ना। किसी को अर्थात यहाँ पर अमीरी गरीबी है, जो गरीब हैं जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अमीर और अधिक पैसे कमाने के लिए और अधिक सुख सुविधाओं के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। अर्थात जिसके पास पैसे नहीं हैं वह तो दुखी है ही, लेकिन जिसके पास पैसे भरपूर हैं वह भी दुख है कि वह जैसा चाहता है उसके वैसा नहीं है। जिस प्रकार से हमने पाठ में पढ़ा कि एक व्यक्ति जो कि 8 कमरों का मकान बनाना चाहता है, 6 कमरे बन गए, 2 नहीं बने तो दुखित हो गए। एक पुस्तक विक्रेता जिसने कि पिछले साल 50,000 रुपये उसने के किताब बेचे और अब चूंकि 40,000 के ही बिके इसलिए दुखी है। और एक जो व्यक्ति है जो कि रोटरी मशीन के आ जाने पर भी खुश नहीं है, क्योंकि और एक छोटी मशीन उसके पास नहीं है, जिस कारण कि वह दुखी है। तो व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति जीवन में दुखी है। मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्सों की बीमारी मुझे दें और उससे मैं मर जाऊं, मगर वे मुझे यह चांस नहीं देंगे। ना वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे ना बीमारी, और मुझे अंततः किसी ओछी बीमारी से ही मरना होगा। तो लेखक के मन में क्या लालसा है कि कोई सज्जन, वे जो सज्जन जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास रुपए हैं, धन दौलत हैं, वे कह रहे हैं कि वे टैक्स की बीमारी से मर रहे हैं। तो टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? अपने धन दौलत के लिए देना पड़ रहा है, अपने धन दौलत को अपने पास रखने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। तो लेखक कहता है कि वे मुझे दे दें, अर्थात वे जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें वो टैक्स की बीमारी से बचने के लिए रुपए, धन, पैसे, धन दौलत उन्हें दे दे, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेखक ने कहा है बगैर वे मुझे चांस नहीं देंगे। अर्थात वे अपने कोई भी धन दौलत जिसके पास हो, वे कभी नहीं चाहते कि उनके जो रुपए पैसे किसी को वो किसी के काम में दें। ना वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, अपने धन दौलत को न छोड़ेंगे। अब धन दौलत अपने नहीं छोड़ेंगे तो जो उन्हें जो बीमारी लग रही है टैक्स की बीमारी, अर्थात टैक्स की बीमारी रहनी ही है। और अंततः अर्थात जो लेखक हैं जो कि गरीब मजदूर वर्ग के जो प्रतीक हैं, वे बता रहे हैं कि जो गरीब मजदूर को क्या है, भूखों ही मरना होगा। अर्थात किसी ओछी बीमारी से, अर्थात कोई छोटी बीमारी होगी, निमोनिया या फिर किसी भी मलेरिया, किसी भी तरह की जो बीमारी, उसे ही मरना होगा। कभी टैक्स वह की बीमारी से नहीं मरेगा, क्योंकि जब उसके पास रुपए पैसे नहीं है तो फिर टैक्स उससे देना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, आप सभी को पाठ समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके जो अभ्यास, जो प्रश्न हैं, है ना, उन सभी को पढ़कर आप इस पाठ को फिर से ये वीडियो को आप देखिए और समझकर जो प्रश्न है इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर बताइएगा व्हाट्सएप पे, है ना। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।